दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में, जो कमर दर्द से जुड़ी एक बहुत ही आम समस्या है। इसमें दर्द आपकी कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है और फिर दाएं पैर या बाएं पैर की तरफ नीचे जा सकता है। कभी-कभी दोस्तों, यह दर्द इतना तेज होता है कि व्यक्ति का चलना फिरना या बैठना या उठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सुपर फूड्स और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे जो आपको कमर दर्द में बहुत राहत दे सकती हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ आसान टिप्स और कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगा जो साइटिका के दर्द से राहत दिलाने में काफी मददगार साबित होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी चीजों के बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइटिका क्या है। दोस्तों, साइटिका एक नर्व संबंधी समस्या है जो साइटिका नर्व के प्रभावित होने के कारण होती है। यह नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है, जो पीठ के निचले हिस्से से लेकर नितंबों से होते हुए पैरों तक जाती है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब रीढ़ की हड्डी में कोई डिस्क खिसक जाती है, जिससे नर्व पर दबाव पड़ता है। साइटिका के लक्षणों की बात करें तो यह दर्द बहुत तेज हो सकता है, जो कभी-कभी बिजली के झटके जैसा महसूस होता है। इसके अलावा जलन, टांगों में जकड़न, खिंचाव और कमजोरी भी इसके लक्षणों में शामिल हैं। इस समस्या से निपटने के लिए फिजियोथेरेपी, योग और व्यायाम काफी कारगर साबित होते हैं। लेकिन खान पान में बदलाव करके और कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग करके भी इस दर्द को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। यदि शरीर में सूजन हो तो दर्द और असहजता बढ़ सकती है, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का पालन करना बहुत लाभकारी हो सकता है। कुछ ऐसे सुपरफूड्स और जड़ी बूटियां हैं जो साइटिका के दर्द में राहत पहुंचाने में मददगार साबित होती हैं। सबसे पहले हल्दी यानी टर्मरिक की बात करें तो इसमें कैरक्यूमिन नामक एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाया जाता है, जो दर्द से राहत दिलाने में सहायक होता है। एक चम्मच हल्दी को एक गिलास दूध में मिलाकर पीना फायदेमंद होता है। इसे हल्दी लट्टे भी कहा जाता है। यदि दूध पसंद न हो तो गुनगुने पानी में हल्दी पाउडर और एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं। काली मिर्च हल्दी के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे इसके प्रभाव को अधिक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अदरक यानी जिंजर की बात करें तो यह भी एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक एक कप पानी में उबालकर पीने से सूजन में राहत मिलती है। इसे दिन में 2 बार पीना फायदेमंद होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी साइटिका में राहत पहुंचाती हैं, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो नर्व हेल्थ के लिए आवश्यक होते हैं। इनका सेवन सलाद, स्मूदी या सब्जी के रूप में किया जा सकता है। बेरीज भी साइटिका दर्द में कारगर होती हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और गोजी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होती हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अलसी के बीज, अखरोट और फैटी मछली जैसे सैल्मन और मैकेरल साइटिका के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये सूजन को कम करने के साथ साथ संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं वे अलसी के बीज और अखरोट को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सरल घरेलू उपायों की जो साइटिका दर्द को नेचुरली मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है हॉट और कोल्ड पैक यानी गर्म और ठंडी सिकाई। यह जानना जरूरी है कि किस स्थिति में गर्म सिकाई करनी है और किस स्थिति में ठंडी सिकाई करनी है। यदि सूजन प्रारंभिक अवस्था में है तो ठंडी सिकाई करें, और जब सूजन कम हो जाए और मांसपेशियों में अकड़न हो तब गर्म सिकाई करें। आमतौर पर पहले 2 से 3 दिनों तक ठंडी सिकाई की जानी चाहिए, और फिर जब दर्द कम हो जाए तो गर्म सेंक का उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे कि सीधे त्वचा पर गर्म या ठंडा पैक न लगाएं, बल्कि एक पतले तौलिए में लपेट कर प्रयोग करें। साइटिका के दर्द को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग और हल्के योगासन भी मदद कर सकते हैं। घुटने से छाती तक स्ट्रेच या स्पाइनल ट्विस्ट जैसे व्यायाम काफी प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करना बेहतर होगा। अंत में बात करते हैं एप्सम साल्ट बाथ के बारे में, यानी सेंधा नमक से सिंकाई के बारे में।
यहाँ बात करने का मतलब दोस्तों नहाने से नहीं है, बल्कि गर्म पानी में संतुलित मात्रा में नमक डालकर 15 से 20 मिनट तक आराम से बैठने से है। एप्सम साल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो मांसपेशियों को आराम दिलाने में मदद करता है। इससे पीठ के निचले हिस्से और नितंबों की अकड़न व जकड़न कम होती है, जिससे साइटिका नर्व पर दबाव कम हो जाता है और आपको दर्द से राहत मिलती है। इन घरेलू उपायों के साथ आप कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा की, जो एक पारंपरिक औषधि है और जिसका उपयोग आयुर्वेद में सदियों से किया जा रहा है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो साइटिका के दर्द में राहत प्रदान कर सकते हैं। इसे आप पाउडर या कैप्सूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आती है गुग्गुल, जो एक और शक्तिशाली जड़ी बूटी है। इसमें भी सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करके साइटिका के दर्द को घटाने में मदद करते हैं। इसे भी आप टैबलेट या पाउडर के रूप में सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं निर्गुंडी की। इसका तेल बहुत लाभकारी होता है। इसे बनाने के लिए निर्गुंडी के पत्तों को तिल के तेल में उबालकर छान लें और प्रभावित क्षेत्र पर हल्के हाथों से मालिश करें। यह उपाय दर्द में तेजी से राहत देता है। इसके अलावा अरंडी यानी कैस्टर ऑयल भी एक बेहतरीन उपाय है। इसे हल्का गर्म करके प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से यह गहरे ऊतकों तक पहुंचता है और दर्द तथा सूजन को कम करता है। इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के अतिरिक्त भी कई प्राकृतिक औषधियां हैं जो साइटिका के इलाज में सहायक होती हैं, लेकिन इनका उपयोग बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने यहां केवल 4 प्रमुख जड़ी बूटियों का उल्लेख किया है। यदि आप इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं अगले लेख में विस्तार से इनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। अब अंत में कुछ आवश्यक बातें जो साइटिका के रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, एक ही स्थिति में लंबे समय तक न बैठें और न ही खड़े रहें। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें और हल्की स्ट्रेचिंग या व्यायाम करें। दूसरा, अपने वजन पर ध्यान दें। अधिक वजन के कारण रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है, जिससे साइटिका का दर्द अधिक हो सकता है। संतुलित आहार और व्यायाम से वजन नियंत्रित रखें। तीसरा, एर्गोनॉमिक फर्नीचर का प्रयोग करें। यदि आपको लंबे समय तक बैठकर काम करना पड़ता है तो ऐसी कुर्सी और टेबल का उपयोग करें जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सही समर्थन दे सके। चौथा, हल्के व्यायाम करें जैसे टहलना या तैरना। इससे मांसपेशियां मजबूत होंगी, शरीर लचीला रहेगा और जोड़ भी स्वस्थ रहेंगे। पांचवा, शरीर को हाइड्रेटेड रखें, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। सही मात्रा में पानी पीने से स्पाइनल डिस्क स्वस्थ रहती है, जिससे साइटिका के दर्द में राहत मिल सकती है। अंत में, यदि दर्द बहुत अधिक बढ़ रहा हो, पैर में कमजोरी महसूस हो रही हो, सुन्नपन आ रहा हो या चलने में कठिनाई हो रही हो, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। साइटिका एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन सही देखभाल, जानकारी और धैर्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल रोशन जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली काम की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।